द्वापर युग में ब्रिजभूमि के एक छोटे से गांव गोकुल में एक अद्वितीय बालक नामक कृष्ण जन्म लेते हैं। कृष्ण का बचपन बहुत सुंदर था। उनकी मासूमियत और लीलाएं सभी को मोहित कर देती थीं। एक दिन वे ब्रिज के राजा नंद के घर में चोरी छिपे मखान खाते हैं। इस घटना के बाद उन्हें माखन चोर कहा जाता है। कृष्ण का सुंदर स्वरूप और उनकी आकर्षक लीलाएं बचपन से ही ब्रजवासियों को आकर्षित करती रहीं। लेकिन उनकी सबसे विशेष भावना और प्रेम राधा के साथ था। राधा ब्रिज की रानी यशोदा की बड़ी संतान थीं और उनकी सुंदरता और भक्ति में कुछ कमी नहीं थी। कृष्ण और राधा का पहला मिलन गोकुल के वृंदावन वन में हुआ था, जब वे बचपन के साथ खेतों में खेल रहे थे। इस मुलाकात में राधा का हृदय कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और उनका प्रेम शुरू हो गया था। यह प्रेम कहानी बढ़ती गई और गोकुल में हर कोण कोण में इस प्रेम की कहानी सुनी जाती थी। कृष्ण ने राधा को अपनी आत्मा का अंश माना और राधा ने भी कृष्ण के प्रति अपना पूरा हृदय समर्पित कर दिया। यह प्रेम कहानी आध्यात्मिक और भक्तिभाव से भरी हुई थी, जिसमें कृष्ण और राधा का प्रेम भगवान के साथ भक्त का प्रेम को दर्शाता है। इस प्रेम कहानी में कृष्ण और राधा का प्रेम अनंत, अद्वितीय और निरंतर रहता है, जो भक्तों को भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना से प्रेरित करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम कभी भी सिर्फ भौतिक रूप से नहीं था, बल्कि इसे आध्यात्मिक और अद्वितीय प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा और कृष्ण का मिलन भगवान की अनंत लीला का एक हिस्सा है, जिसमें आत्मा अपने आप से प्रेम में विलीन होती है। बहुत से किस्से हैं जो कृष्ण और राधा के प्रेम को चित्रित करते हैं, जैसे कि रासलीला और गोपिका वार्ता। गोपिकाएं, ब्रिजवासियों में से कुछ, अपने मन को कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देती हैं और उनका प्रेम उनके लिए केवल भगवान के प्रति अद्वितीय लगता है। यह कहानी भक्ति और प्रेम की ऊंचाइयों की ओर एक पथ प्रदर्शित करती है और यह दिखाती है कि प्रेम में लीन होने से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, जो अद्वितीयता और शांति की अनुभूति के साथ आता है। कृष्ण और राधा का प्रेम किसी भी सामांतरिक रूप से समझा नहीं जा सकता है। यह अद्वितीय और अद्वितीय ब्रह्म के साथ आत्मा के संबंध को प्रतिष्ठित करता है। राधा कृष्ण के साथ विशेष रूप से उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिनका मतलब है कि भगवान के साथ आत्मा का एकीकरण और समर्पण भक्ति का अभ्यास अद्वितीयता की दिशा में बढ़ता है। कृष्ण और राधा की अद्वितीय प्रेम कथा भक्तियों के बीच अद्वितीयता और प्रेम की भावना को उत्तेजित करती है। राधा कृष्ण के प्रेम को संगीत, कविता, कला और धार्मिक साहित्य में साकार रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। यह प्रेम कहानी भगवान के साथ आत्मा के विचार को एक मधुर और भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण से दर्शाती है और भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। इस प्रेम कथा का अध्ययन और उसमें समाहित आध्यात्मिक संदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करता है और अनंत प्रेम के माध्यम से भगवान के साथ एकीकृत होता है।